गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि, और आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नया पिका कार्ड रीडिंग लेकर। टॉपिक जो है आज की रीडिंग का वो है करंट फीलिंग्स, यानी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी मन की क्या भावनाएं हैं आपको लेकर आज के दिन। ऑलराइट। सो जब भी आप ये रीडिंग देखते हैं उस दिन के लिए एप्लीकेबल है। आप चाहें आज देखें, कल देखें या परसों देखें, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं और ये रीडिंग आपके सामने आती है या आप क्यूरियस हैं कुछ जानने के लिए, लाइक आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, फीलिंग्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, और फिर आप ये रीडिंग देखते हैं तो ये उसी दिन के लिए एप्लीकेबल होगी। ऑलराइट। उनके लिए ये रीडिंग मैं स्पेशली कर रही हूँ जो दिल से चाहते हैं गाइडेंस लेना अपनी लव लाइफ के लिए। एंड ऑफ कोर्स हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए तो ये एक गिफ्ट के जैसे काम करेगा, क्योंकि ये रीडिंग शुरू करने से पहले कुछ देर मैंने मेडिटेट किया और काफ़ी सारे मुझे साइंस मिले हैं, जैसे कि स्टार्स मुझे दिखे, एक येलो कलर का ऑरा मुझे दिखा, मून मुझे दिखा, और ये बहुत अच्छे साइंस होते हैं। और अगर आपको भी ये साइंस दिख रहे हैं इसका मतलब है कि कुछ तो पॉजिटिव होने वाला है आपकी लव लाइफ में। ओके। सो देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर 3 कार्ड्स रखे हैं। इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली और फिर आपको ये रीडिंग देखनी है। ऑलराइट। सो दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन, दिस इज योर थर्ड ऑप्शन। कुछ देर के लिए इन पर मेडिटेट करिए और उसके बाद अपना कार्ड आप सिलेक्ट करिए। ऑलराइट। मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके। ये आपका पहला कार्ड है। देन ये है आपका दूसरा ऑप्शन, और ये है आपका तीसरा ऑप्शन। ओके। इन कार्ड्स के पीछे आपके लिए मैसेजेस भी हैं, सो वो भी मैं एक एक करके पढ़ूंगी जब मैं रीडिंग करूंगी। आपके पार्टनर की तरफ से भी मैं मैसेजेस देखने वाली हूँ। ये वाला डेक मैं यूज़ करूँगी आज की रीडिंग के लिए। सो काफ़ी कुछ रहेगा आज की रीडिंग में। मैं आपका पास्ट भी देखूँगी, प्रेजेंट भी देखूँगी, और फ्यूचर के क्या चांसेस बनते हैं वो भी देखने वाली हूँ। डिटेल रीडिंग रहने वाली है एंड आई एम श्योर आपको पसंद आएगी, आपसे रेजोनेट भी करने वाली है। तो क्या आप तैयार हैं ये रीडिंग देखने के लिए? इफ़ येस तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो और मुझे कमेंट में बताइए कि आपने कौन सा कार्ड सिलेक्ट किया है, अदरवाइज कौन सा ग्रुप सिलेक्ट किया है। ओके। ग्रुप्स जो हैं वो आपको टाइम स्टैम्प पर दिख जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। राइट। बाकी की जो भी डिटेल्स हैं गाइस, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, तो यू कैन चेक देयर। और हाँ, अगर कोई भी आपको कमेंट में मेल आईडी शेयर कर रहा है या मोबाइल नंबर शेयर कर रहा है और वो आपको बोल रहे हैं कि वो व्हील ऑफ फॉर्चून है, सुरभि है, ऐसा कुछ करके है, हमसे कांटेक्ट करो, बी केयरफुल। ओके। मैं कभी भी कमेंट में नंबर या मेल आईडी या इंस्टाग्राम का लिंक कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ, सो आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है डिस्क्रिप्शन आपने चेक करनी है। ऑलराइट। ओके गाइस, तो रीडिंग अब हम शुरू करेंगे, क्योंकि आई एम श्योर आपने एक कार्ड सेलेक्ट कर लिया होगा। लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है आज आपके लिए। ऑल द बेस्ट।
हेलो गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड इन ग्रुप नंबर 1, तो लेट्स सी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, उनके इमोशंस कैसे हैं आपको लेकर, एंड इन फ्यूचर वो क्या कुछ करने का प्लान करेंगे या कुछ करेंगे, मतलब बात करना या कुछ एक्सप्रेस करना, वो सब कुछ देखेंगे हम। ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने कहा था हर एक कार्ड के पीछे एक मैसेज होगा, आपके लिए देख लेते हैं क्या है। आपके लिए है रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। तो मे बी इन फ्यूचर आप अपने कनेक्शन में और ज़्यादा रोमांस देखेंगे अगर अभी है, और अगर अभी नहीं है तो रोमांस आप देखने वाले हैं। ऑलराइट, फीलिंग्स डेवलप करेंगे आपके पार्टनर आपके लिए और आप भी करोगे उनके लिए, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, तो इस कार्ड को मैं यहाँ पर रख देती हूँ एंड लेट्स सी क्या आता है आज आपकी रीडिंग में। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपके लिए 3 कार्ड्स निकालूंगी आपकी पास्ट की जर्नी देखने के लिए। उसके बाद 3 कार्ड्स रहेंगे आपके करंट एनर्जी के लिए कि अभी आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, फ्यूचर का देखेंगे, और आपके पार्टनर के इमोशंस, वो सब कुछ अलग हम देखने वाले हैं। ओके, ऑलराइट, सो ओके, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या तो आपकी राशि है या फिर आपके पार्टनर की। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, अगेन या तो आपकी राशि है या फिर आपके पार्टनर की ये राशियाँ हो सकती हैं, इनमें से कोई एक। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ऑलराइट, तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, अगर मैं आपके पास्ट की बात करूँ तो आपकी जो मुलाकात हुई है वो किसी फंक्शन या पार्टी में या सेलिब्रेशन के वक्त हुई है। ओके, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले थे। मिलने का जो समय है वो मार्च का रह सकता है, या फिर ये समय रहा होगा जुलाई अगस्त में भी जब आपकी मीटिंग हुई हो, एंड अक्टूबर का भी यहाँ पर टाइमिंग दिखाई देता है। अक्टूबर का फर्स्ट वीक हो सकता है, मार्च का डेट हो सकता है 3 और 4 ऐसे, जुलाई 7 हो सकता है, राइट। फ्राइडे, मंडे, सैटरडे, ये डेज हो सकते हैं जब आपकी मीटिंग हुई हो। जब इनसे आपकी मुलाकात हुई उस वक्त आई थिंक आप ऑलरेडी देख रहे थे किसी ना किसी को। मन में वो चीज़ थी कि मुझे मेरा डेस्टिन्ड पार्टनर चाहिए। अब वो समय आ गया है जबकि मुझे किसी का साथ चाहिए, मुझे चाहिए कोई अपने इमोशंस शेयर करने के लिए, मुझे चाहिए कोई बात करने के लिए। बहुत कंफ्यूज्ड रहते थे आप उस वक्त कि किसके साथ जाएं, किसके साथ नहीं। ऑप्शंस काफ़ी सारे थे क्योंकि आप काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, इंटेलिजेंट हैं, और वो चीज़ लोगों को पता थी आपके बारे में, तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस आते रहते थे। आई थिंक आपके घर वाले भी आपके लिए रिश्ता देख रहे थे, उनको भी ये था कि अब टाइम सही है तो शादी हो जानी चाहिए। उस दौरान इनसे आपकी मीटिंग हुई है, और पहले आई थिंक मिले नहीं हो बहुत ज़्यादा, पहले जस्ट आपकी चैट होना, कॉल पर बात होना, ये सब कुछ हुआ है। कम्युनिकेशन बहुत रहा है, एंड कम्युनिकेशन के ज़रिए ही आपने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से जाना। बहुत ज़्यादा मीटिंग नहीं हुई, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत मिले होगे, डेट वेट किया होगा, बट बातें बहुत हुई हैं आप दोनों के बीच में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे एज में कम हों, ये भी संभव है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब ये आपको मिले तो ये भी आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाए, आपका गोल नहीं था शादी करने का, देख आप रहे थे, बट जब ये मिले तो आपको लगा नहीं कि आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हो सकते हैं। आपने इनसे भी भागने का प्रयास किया, या फिर आपके मन में ये था कि चलो डेट करते हैं, शादी वादी की बात नहीं करेंगे, बट उनकी तरफ से शायद रिस्पॉन्स ऐसा आ रहा था कि उनको शादी करनी है।
इसके कई सारे रीजंस हो सकता है उनकी एज बड़ी हो, राइट, या डेट करने में वो इंटरेस्टेड ना हो, चीज़ें हो सकती हैं। संभव है कि जब आप इनसे मिले उस वक्त कुछ तो पढ़ाई भी आप कर रहे थे, मे बी आप किसी सर्टिफिकेट को पाने की तैयारी कर रहे थे, या मे बी आपका ग्रेजुएशन हो रहा था, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे, तो कोचिंग सेंटर्स में जाना एंड काफ़ी सारी बुक्स में आप घिरे रहते थे, ऐसा यहाँ पर मुझे फील हो रहा है। हर वक्त पढ़ना, कुछ ना कुछ जानना सीखना, उस दौर में ही आपको मिले। या मे बी आपको पेंटिंग का शौक़ हुआ हो जस्ट नया नया, उस वक्त आपकी मीटिंग इनसे हुई। कुछ लोगों के लिए मुझे वो भी लग रहा है। बहुत सारी चीज़ों में आप बिज़ी थे एंड आई कैन सी कि शायद किसी तकलीफ़ से आप निकले, और उस वक्त ना जब हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ते हैं और जब प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं तो हमें लगता है कि यार हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, और हम उसके बारे में नहीं सोचते। हम छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं और इतना कुछ करना होता है उसे भूल जाते हैं। सो लाइफ बहुत छोटी है, अब हमें कुछ बेहतर करना चाहिए, ये हो जाता है हमारे साथ। जैसे मैं जब हॉस्पिटल से आई थी ना, तब मेरे को भी यही लग रहा था। उससे पहले मैं बहुत सी चीज़ों को लेकर दुखी थी। तो जब मैं हॉस्पिटल में थी और जब मुझे कोमा से मैं बाहर निकली होश आया, तो मुझे लगा यार मैं बिन वजह क्यों इन लोगों के लिए रो रही हूँ कि कोई बात नहीं कर रहा या ऐसा वैसा जो भी है, मुझे कुछ बहुत बड़ा यूनिक करना है, लाइफ मुझे मिली है। उस वक्त मुझे लाइफ का ना इम्पोर्टेंस समझ आया अच्छी तरीके से। तो हो जाता है कई बार। तो मे बी आप भी उसी दौर में थे जब आपकी मीटिंग इनसे हुई। सो आप कहीं ना कहीं बिजी थे, देख रहे थे, ऑप्शंस भी देख रहे थे साइड बाय साइड, लेकिन ऐसा नहीं था कि किसी के प्यार में पड़ना है। आप सिर्फ इसलिए देख रहे थे क्योंकि देखना है, राइट, क्योंकि ये होना चाहिए, शादी होनी चाहिए, घर वाले भी वही बोल रहे हैं। सो वो एक कहीं ना कहीं आपके अंदर फीलिंग थी। बाकी आई फील जैसे उन्हीं की तरफ से कहीं ना कहीं आपको अप्रोच किया गया। मैनिफेस्ट आप भी कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पागल घूम रहे थे किसी के पीछे। सो उस वक्त आपकी मीटिंग हुई है। कुछ और भी देख लेते हैं थोड़ा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अपने भाग्य से लड़ रहे थे उस वक्त, या फिर भाग्य बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो मेहनत में लगे हुए थे। आपके साथ ऐसा था कि जितने चाहे चैलेंजेस आ जाएं, जितने चाहे स्ट्रगल हो मेरी लाइफ में, मैंने अबंडेंस अट्रैक्ट करनी ही करनी है किसी भी कीमत पर। तो मुझे जो चाहिए बेस्ट ही चाहिए, मुझे छोटे मोटे से मेरा काम नहीं चलेगा। तो वो वाले थॉट्स कहीं ना कहीं आपके थे जब इनसे आपकी मीटिंग हुई है। एंड मैं देख रही हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। चैलेंजेस अभी भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, चैलेंजेस उस वक्त भी थे, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा था। आई विल सी कि अभी कैसा कॉन्फिडेंस लेवल है आपका, क्योंकि जो कार्ड्स मैं देख रही हूँ उससे मुझे ऐसे लग रहा है कि उस वक्त जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रहे थे और आप किसी को ढूंढ नहीं रहे थे, या अगर कोई मिल भी जाता तो उसके लिए इतना डेडिकेटेड नहीं थे, उस वक्त कॉन्फिडेंस चरम पर था। लेकिन अब आई फील धीरे धीरे करके वो चीज़ लो हुई है, पर फिर भी मैं कंफर्म करूँगी। जिनसे आपकी मुलाकात हुई, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए आई फील मे बी वो अदर कास्ट के या रिलीजन के हों, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे फाइट भी दिख रही है। जैसे इस कनेक्शन के लिए जब आप रेडी हुए उसके बाद ना, जैसे बहुत से लोगों को आपको कन्विंस करना पड़ा, फाइट करनी पड़ी। आई थिंक ये हमेशा ही आपकी लाइफ में होता रहा है। हमेशा ही आपने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, या दूसरों का भला करने के लिए फाइट ही करी है। 7 आपका मूलांक हो सकता है, 7 आपका हो सकता है डेस्टिनी नंबर भी हो, या 7th मंथ जो है वो हमेशा आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस लेकर आता है। 7 से कुछ तो कनेक्शन है आपका, और ये केतु का भी नंबर है। सो जो भी इस नंबर से प्रभावित होते हैं उनको हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत रहते हैं, प्लस स्ट्रगल हमेशा रहता है, फैमिली में भी रहता है। पेरेंट्स के साथ भी नहीं बनती, पेरेंट्स से उतना प्यार नहीं मिलता। ज़्यादातर के मैंने देखा है ये बच्चे या तो बड़े होते हैं या ये बच्चे बीच के होते हैं। मतलब बड़ा कोई होगा, फिर छोटा होगा और बीच के होंगे। तो बीच के बच्चों को ना ज़्यादातर के उतना ऐसे देखा जाता है कि वो उतना लगाव उनको नहीं मिल पाता। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते पेरेंट्स,
बट कुछ है कि बड़े बच्चे, क्योंकि बड़ा पहला आया है बच्चा, तो उसको तो बहुत प्यार मिलता है, बहुत केयर मिलती है, एंड जो छोटा है वो छोटा हो जाता है कि छोटा बेबी है, राइट। तो जो बीच के बच्चे हैं ना, उनकी कंडीशन थोड़ी गड़बड़ा जाती है। तो मे बी वो भी हो आपके साथ। तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स आपने देखे हैं, शुरुआत से ही देखे हैं, और अभी लव लाइफ में भी मुझे लग रहा है कि इश्यूज आपके रहे हैं। हालांकि पास्ट में मैं देख रही हूँ कोई आपका खास फोकस नहीं रहा है। कम्युनिकेट करना आपको अच्छा लगता है हमेशा, डेट करना भी अच्छा लगता है, लेकिन शादी थोड़ा सीरियस फैसला हो जाता था आपके लिए। बट अब तो तैयार तो हुए हो, दैट्स वाई रीडिंग देख रहे हो, राइट। सो लेट्स सी प्रेजेंट में क्या दिखाई देता है आपके कनेक्शन में, और फिर उनकी करंट फीलिंग्स देखते हैं। ओके, प्रेजेंट में क्या है आप दोनों के बीच में। 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, बाप रे, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो काफ़ी सारे मैसेजेस हैं यहाँ पर, तो काफ़ी सारे सिनेरियोज हैं, मैं एक एक करके शेयर करती हूँ, बताइएगा कौन सा आपसे रेजोनेट कर रहा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जिनसे आपकी मुलाकात हुई है उनसे आपकी शादी भी हुई है, अभी आप मैरिड हैं, लेकिन मैरिड लाइफ आपकी अच्छी नहीं चल रही। अभी आपको लग रहा है कि क्यों शादी करी, क्योंकि शादी होने के बाद से बहुत हर्ट हो रहे हैं आप। बिकॉज जितनी मेहनत आप पहले करते थे उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ रही है, साथ ही साथ अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना पड़ रहा है, अपने आप को संभालना भी पड़ रहा है। तो हम शादी करते हैं, पार्टनर ढूंढते हैं सो दैट कोई हमें संभाले, लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि आपको काम भी ज़्यादा पड़ेगा और संभालना भी ज़्यादा पड़ रहा है पहले की अपेक्षा। अंडरस्टैंडिंग का इशू है, आप उनको शायद से समझ नहीं पाते, वो आपको समझ नहीं पाते। दोनों को लाइफ में बैलेंस चाहिए, लेकिन बैलेंस कहीं ना कहीं बन नहीं पा रहा। तो ये एक बड़ा दिक्कत है आप दोनों के बीच में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि केस चल रहा है, आई फील। या फिर आप केस करने का सोच रहे हो, या फिर वो केस करने का सोच रहे हैं। मन में ये भी ख्याल आता रहता है कि केस करना चाहिए या नहीं, डाइवोर्स लेना चाहिए या फिर नहीं, रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस तरीके की भावनाएं आती हैं। जिनका डेस्टिनी नंबर या मूलांक 7 एक तो मैंने बोला, और दूसरा 5 भी मुझे लग रहा है, खास करके अगर आपकी एरीज राशि है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो ये बहुत अच्छे से आपसे रेजोनेट करेगी। मे बी आप कहीं तो साउथ में रहते हैं, ये जगह मुझे दिखाई दे रही है। ओशन और किधर है इंडिया में, राइट। तो साउथ मुझे दिख रहा है, बीचेस मुझे दिख रहे हैं, तो मे बी आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं। कोयम्बतूर मुझे सुनाई दिया रहने वाले हैं, और आई थिंक आप घर में सिर्फ 2 ही लोग हैं, सिस्टर एंड ब्रदर। बहुत सारी, मतलब बहुत बड़ी या बहुत सारे लोग नहीं हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ये शादी आपने अपने कॉन्फिडेंस पर करी, आपको लगा कि ये परफेक्ट है आपके लिए, और अभी आई थिंक बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं। तो एक तकलीफ़ ये भी है कि मैं कैसे पहचान नहीं पाई या पहचान नहीं पाया, ये सारी चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं। तो आई फील आपके साथ और भी लोगों को बहुत दुख हुआ है, क्योंकि सबको ये था कि ओके, तो आपकी शादी क्या काफ़ी ज़्यादा एज में हुई है, और अगर ये शादी नहीं है आपकी, मतलब अभी तक शादी नहीं हुई है और आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आई फील कि करियर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आ रहा है, और उसकी वजह से आप हर्ट होते हो। आई थिंक आपका करियर अभी बना नहीं है, पार्टनर का करियर बन चुका है, और इस लिहाज से आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं उनके बराबर नहीं हो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा वो बोलते होंगे ऐसे कि आप बराबर नहीं हो, या मे भी बोलते भी हो, जनरल रीडिंग है। बट यहाँ पर अगर मैं कार्ड्स देख रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपको नीचा दिखाते हैं, बट आपको ही कहीं ना कहीं वो चीज़ बुरी लगती है। क्योंकि सी यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, अगर आप इस कार्ड की क्वीन ऑफ पेंटिकल को देखोगे थोड़ी सी उदास लगेगी। किंग ऑफ पेंटिकल को देखोगे तो वो बहुत प्राउड में, जैसे कि प्रोवाइडर है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उठा रहा है, संभाल रहा है, बिजी रहता है। और यहाँ पर है इनकी भी किस्मत इन्हीं की जैसी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी रंग नहीं ला रही, तो वो एक इशू बन जाता है आप दोनों के बीच में। सो हाल फिलहाल में आई थिंक आप ये रीडिंग सिर्फ इसलिए देख रहे हो कि वो जो बोलते हैं क्या सच में उनके दिल में वो चीज़ है या फिर नहीं है। तो यहाँ कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस को लेकर
थोड़ी दिक्कत हो रही है। बिकॉज पहले आप बहुत बिजी रहते थे, आप अपना लक आप अपनी किस्मत बना रहे थे, आप अपना भाग्य लिख रहे थे। जब आप इनके साथ में कनेक्शन में आए, जुड़े और आपने प्रयास करने शुरू किए, शादी हुई या नहीं हुई, जस्ट रिलेशनशिप में हो, उस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंटेंसिटी आपके पास नहीं रही जो पहले थी, और ये कहीं ना कहीं उभर रहे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं, इनका उभार है अभी। सो वो एक इशू बन रहा है। तो या तो आपको ही अच्छा नहीं लगता, आपको ऐसा फील होता है कि ये कुछ सोचते होंगे कि मैं कुछ नहीं करती या मैं कुछ नहीं करता, या फिर सच में ये चीज़ें होती हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि आपके पार्टनर हमेशा नहीं बोलते, बट समटाइम्स बहुत तीखा बोल जाते हैं। समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी बोल देते हैं जिससे कि आपको बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे समझा नहीं, राइट। मुझे लगता है ये सब कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में अभी करेंटली। लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स। शादी हुई है तो केस तक बात आ गई है, शादी नहीं हुई है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि तोड़ देते हैं कनेक्शन, रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए, इस तरीके के विचार आते हैं आप दोनों के मन में। तो क्या आपसे ये रेजोनेट हो रहा है, बताइएगा। तो देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या हैं आपको लेकर। जस्ट अ मिनट, मैं दूसरा डेक निकालती हूँ, इस वाले डेक से रीडिंग नहीं कर रही। जस्ट अ मिनट। ओके, आई एम बैक। चेक करते हैं उनकी करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं फॉर यू। मतभेद बहुत हैं, ये देख रही हूँ, बहुत मतभेद हैं। और एक व्यक्ति जो भी है बहुत तीखा बोल देता है। आई थिंक यहाँ पर जो मेल हैं वो बहुत तीखा बोलते हैं। तो अगर आप मेल हैं तो शायद आप बहुत तीखा बोलते हैं, नहीं तो आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो वो कई बार बहुत तीखा बोल देते हैं, ऐसा होता है। क्या है उनकी करंट इमोशंस एंड फीलिंग्स, मदर यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी टू नो। टेम्परेंस आया है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। डाउट में हैं आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर, टिके हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कभी आपको बोला होगा कि इनको ब्रेकअप करना है या ऐसा कुछ है। अगर आपका डाइवोर्स केस वगैरह चल भी रहा है, मान लीजिए आप मैरिड हैं और आप ये रीडिंग देख रही हैं, डाइवोर्स का चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने आपको बोला होगा डाइवोर्स के लिए। ये हरकतें ऐसी करते हैं कि डाइवोर्स तक की नौबत आई है, बट मुझे नहीं लगता इन्होंने कभी बोला होगा मुँह से। आपने ही हमेशा बोला कि डाइवोर्स ले लेते हैं। या अगर आप मैरिड नहीं हैं, रिलेशनशिप में हैं और आप परेशान हैं, तो हो सकता है कि आपने ही ये बोला हो कि अलग हो जाते हैं, इन्होंने नहीं बोला, जबकि डाउट है इनको मन में, लेकिन ये बोल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इनकी आदत है जब भी ये कोई फैसला लेते हैं ना, अच्छा खासा टाइम लगाते हैं फैसला लेने में। और आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको क्विकली डिसीजन लेना होता है। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि करंटली क्या वो आपको, क्या आपके बारे में सोचते हैं या फील करते हैं। सोचते हैं समटाइम्स कि इस कनेक्शन को स्टेबल कर लेना चाहिए, सोचते हैं कि इस कनेक्शन को बनाना चाहिए, क्योंकि तोड़ना इनको अच्छा नहीं लगता। ये फील कि कोई भी चीज़ अगर काम नहीं कर रही है तो उसको हमें बनाना है। उनका नेचर है वो, जैसे घर में भी कोई सामान ख़राब होगा ना तो ये जल्दी बाहर जाकर नया नहीं खरीदेंगे, ये उसको ही ठीक करेंगे, ऐसा इनका नेचर है। ये बहुत हड़बड़ी नहीं करते, चिल्लाते नहीं हैं और पैनिक नहीं करते, और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ हैं, जिसके बारे में हो सकता है आपने बोला हो या फिर ना बोला हो, मैं आपका भी देख रही हूँ, आप भी शायद खुलकर कभी बात नहीं करते कि क्या चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। हो सकता है शुरुआत में आपने बोला हो, अभी आपको लगता है कि बोलने का क्या फ़ायदा, उनको समझ ही नहीं आता, जो भी है। तो जितना उनको समझ आ रहा है उसके हिसाब से उनको लगता है कि थोड़ा तोल मोल करके, बात करके, कम्युनिकेट करके चीज़ों को सुधार सकते हैं। तोड़ना नहीं है, ख़त्म नहीं करना। ओके, ये उनके मन में चलता रहता है। और थोड़े ज़िद्दी भी हैं, उनको ये भी है कि अगर मान लीजिए आपने बोला है कि आपको ये रिश्ता तोड़ना है तो उनको हर्ट हो रहा है, आप कैसे तोड़ोगे, मैं ख़त्म करूँ तो करूँ, आप नहीं कर सकते। तो ये बहुत कम लोगों के लिए है, ज़्यादातर लोगों के लिए यही है कि प्रेम व्यवहार से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं, मतलब कुछ नया हो जाए, इस कनेक्शन में एक नयापन आ जाए,
ऐसा। ओके, आपके केस में मुझे ये लग रहा है कि जब आपकी शादी हुई, आप रिलेशनशिप में आए, तो काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज़ आपने किए जो आपने पहले कभी नहीं करे, अपनी फैमिली के साथ भी नहीं करे। तो जब आपने शुरुआत में इतने कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपको लगा कि आप बहुत कर रहे हो, डेडिकेशन बहुत है आपका, तो चीज़ें सुधर जाएंगी। लेकिन जब नहीं सुधरी तो अब आपको एक ज़िद सी आ गई है कि ओके अब मुझे करना ही नहीं है कुछ कॉम्प्रोमाइज़। इस तरीके के आपके विचार बन गए हैं। तो आप एक वो ज़िद में हो, और इनका क्या है, इनको लग रहा है कि जो भी है बना के चलते हैं, एंड नहीं चलते हैं तो सोच के चलते हैं, तुरंत कोई एक्शन नहीं लेना। सो तुरंत एक्शन लेने के मूड में नहीं है। बट इनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं वो हम देखेंगे अभी। ओके, ये तो चलो उनका मूड है, और भी देख लेते हैं और क्या सोचते हैं, ये क्या फील करते हैं आपको लेकर, प्यार करते हैं, मिस करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। डू दे लव यू। क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड आ चुका है। 5 ऑफ कप्स, अगेन यहाँ पर कप्स हैं। देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन। खूबसूरत बहुत लगते हो आप उनको, हाँ बहुत खूबसूरत लगते हो। उनको लगता है कि आप जैसा पार्टनर वापस से मिलना बड़ा मुश्किल है, ये चीज़ उनको पता है, वो जानते हैं। और हाँ, इमोशनल भी हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, बेशक आपको प्यार करते हैं। बट उनको क्या लगता है ना कि आप उनको प्यार नहीं करते। एक्चुअली आपका नेचर ऐसा है कि आप इतना शायद एक्सप्रेस नहीं करते, या फिर आपको लगता है कि प्यार है, बताने की बार बार क्या ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए, समझ आना चाहिए, मैं इतना डेडिकेशन दिखा रही हूँ तो प्यार ही करती हूँ ना, या प्यार ही करता हूँ ना। एक तो दोनों ना मिरर करते हैं, मतलब आपको ये है कि वो एक्सप्रेस करें बट आप नहीं करते। आपको लगता है एक्सप्रेस करने की क्या ज़रूरत है, वो तो मैं अपने एक्शन से बता रही हूँ या बता रहा हूँ, राइट। आपको ऐसा, और उनको भी सेम वही चीज़ लगती है। सो दोनों का मैं देख रही हूँ दिल टूटा हुआ है, दोनों उदास हैं। और दिक्कत कोई नहीं है, दिक्कत सिर्फ इतनी है कि एक बार बैठकर हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। क्योंकि देखो प्यार वो भी करते हैं, प्यार में कोई कमी नहीं है। आपके लिए भी क्वीन ऑफ कप्स आया, उनके लिए भी क्वीन ऑफ कप्स आया। दोनों को पता है कि एक दूसरे को खोना नहीं चाहते, बट स्टिल हम फाइट करेंगे, हमें लड़ने में मज़ा आता है, वो वाली चीज़ है। उनके लिए आप खास हो, आपके लिए वो खास हैं। देखो यहाँ पर सेम एनर्जी आई है निकल कर। जैसे इस बंदी ने देखिए पेंटिकल पकड़ के रखा है और इस बंदे ने पेंटिकल पकड़ के रखा है, तो वो आपको देखते रहते हैं कि आप बहुत स्पेशल हो। आप उनको ऐसे इतने पॉजिटिव हो, उनके लिए कैसे दिल से लगा के रखा है। बट हम बोलेंगे नहीं, हम बात नहीं करेंगे। ये ईगो है ना, ये मारता है, ये यही है सर हर प्रॉब्लम की जड़। सो लेट्स सी उनके मैसेजेस क्या हैं। वैसे ओवरऑल एनर्जी ये कहती है गाइस कि प्यार तो है, देखो आपसे दूर भी नहीं होना चाहते, पसंद भी आपको बहुत करते हैं, मतलब आप उनको खूबसूरत भी बहुत लगते हो, लगाव है आपसे, और आपको एक अवार्ड के जैसे देखते हैं, आपको एक गिफ्ट के जैसे देखते हैं। तो ये तो नहीं चाहते हैं कि अलग होएं, बट मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत बढ़ गई हैं आप दोनों के बीच में। मैसेजेस से भी आइडिया लगता है क्या है मैसेजेस में, देखें। चलो, आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ। देखा, तो उनको हमेशा से ये पता था कि आप उनके अदर हाफ हो। शुरू में आपको अंदाज़ा नहीं था शायद, क्योंकि आप उतने इमोशनल होकर रिश्ता नहीं देख रहे थे, या किसी लड़के को या लड़की को नहीं देख रहे थे। पर उन्होंने जब आपको देखा, उनको लगा कि यू आर द वन। दूसरा मैसेज है आई वॉन्ट टू होल्ड यू, हक करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग साथ हैं तो शायद इमोशनल लेवल पर काफ़ी दूरी आ गई है, नहीं तो सच में दूर है, सेपरेशन चल रहा है, तो ऐसे मौके नहीं मिलते हैं अभी आपको। पर सोचते तो रहते हैं, ये आपके बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं, ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है। क्योंकि 5 ऑफ कप्स है ना, तो 5 ऑफ कप्स उसी एनर्जी को दिखाता है जब किसी के बारे में कोई सोचता रहता है, स्टक हो जाता है अपने पास्ट में, उन चीज़ों में जो चीज़ें खो गई हैं उसके पास से, तो एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। सी आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, मैंने बोला ना, तो कल आपके बारे में ही सोच रहे थे और आज भी सोच रहे हैं। आज आपको हक करना चाहते हैं, उनको ये है। देखना आज स्टेटस क्या लगी है व्हाट्सएप पे, ओके। और देखते हैं। सी आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, कल ही आपके बारे में सोच रहे थे और आज ये रीडिंग आपके सामने आ गई, तो इसका मतलब है बहुत मिस कर रहे हैं गाइज वो।
बट जिनसे आप डील कर रहे हो ना गाइज, उनका अपना भी कोई ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है। उनसे कभी पूछना अगर बात होती है तो, बचपन आपका कैसा बीता, बताएंगे वो आपको। तो देखो, इमोशंस उनके आपके लिए काफ़ी प्योर हैं, इंटेंशन काफ़ी प्योर है, प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं। आपके लिए वो बहुत खास हैं, उनके लिए आप बहुत खास हो, दोनों एक दूसरे के लिए पजेसिव हो, लेकिन साथ रहते तो फाइट होती है। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक दूसरे को ना अज्यूम कर रहे हैं कि तुमने ऐसा सोचा होगा, वो बोल रहे हैं तुमने ऐसा सोचा होगा, ये चल रहा है आप दोनों के बीच में। दोनों अपनी बात पर बहुत पक्के हैं और यही इशू बन रहा है आपके कनेक्शन में, मालूम है। लेट्स सी गाइडेंस क्या है आपके लिए। आपके लिए सॉन्ग भी मैं मेंशन करूंगी डिस्क्रिप्शन में, चेक करिएगा। ओके, क्या सॉन्ग है यहाँ पर। अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। देखा, अभी भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये सीधा उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है। टेलीपैथिकली वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। यूनिवर्स ने, उन्होंने प्रे किया है कि उनके दिल का हाल आपको पता चले। और ये मैसेज आपके सामने, ये रीडिंग आपके सामने है। ऑल राइट, और देखिए कितना ज़्यादा रेजोनेट कर रही है ये रीडिंग। वॉट आई फील, शुरुआत में आपने इतना इंपॉर्टेंस उनको नहीं दिया, बट जब आप रिलेशनशिप में आए तो आपने बहुत इंपॉर्टेंस दिया। ओके, वो शुरुआत से ही आपको इंपॉर्टेंस दे रहे थे, लेकिन शायद वो एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते और बहुत सारी चीज़ों को वो समझ भी नहीं पाते। गाइज, मुझे वही फील हो रहा है। कुछ लोग ना बहुत कनिंग होते हैं, इनमें वो चीज़ नहीं है, इतने कनिंग नहीं है ये चीज़ों को संभाल नहीं पाते, इमोशंस को संभाल नहीं पाते। जैसे कि हम लोगों के साथ क्या हो जाता है, कई बार प्रॉब्लम है और हम लोग बोलेंगे हमें प्रॉब्लम नहीं है, आप समझो। ये ऐसे हैं कि अगर आप इनको ऐसे बोलोगे ना तो उनको लगेगा हाँ सच्ची में प्रॉब्लम नहीं है, और जाके सो जाएंगे। ये यहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो अगर मैं ये कार्ड देखती हूँ और आपके लिए गाइडेंस जानने की कोशिश करती हूँ, तो गाइडेंस आपके केस में यही है कि अगर हो सके तो कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए, और अगर संभव नहीं है तो फिर प्रे करिए। प्रे से बड़ा और कुछ नहीं है, प्रार्थना से बड़ा और कुछ नहीं है। प्रार्थना करिए कि चीज़ें आप दोनों के बीच में सुलझें और वो खुद आकर आपसे अपनी तरफ से बात करें, ठीक है। एंड देन सरेंडर कर दीजिए। सी, आप दोनों बने एक दूसरे के लिए हो, कोई आपको अलग कर ही नहीं सकता। अरे यहाँ पर भी है, इसके साथ करते हैं। ओके, सो हो सकता है अभी सेपरेशन चल रहा है, जो भी फाइट है या केस तक बात पहुँच गई है, बट आर यू श्योर कि आप अलग हो सकते हो रियली? एक बारी खुद से पूछो और देखो फिर। वैसे मैं सलाह दूंगी आप अपनी भी हीलिंग करो, अपनी भी काउंसलिंग करवाओ किसी से, सो आप थोड़ा बेहतर सोच पाओगे। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आपके लिए एक सॉन्ग भी है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ आपके टाइम स्टैम्प के पास, उससे ज़रूर से सुनिएगा। उससे काफ़ी ज़्यादा आपको उनकी फीलिंग्स समझ आएंगी, महसूस होंगी। ओके, ऑलराइट गाइस, वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दें, हाँ, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स अ लॉट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। ओके, राइट, तो जैसे कि मैंने बोला था, हर एक कार्ड के पीछे एक मैसेज होगा आप सभी लोगों के लिए, वो रीड करूँगी। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या निकल कर आता है आपके लिए। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। आपको बोला जा रहा है कि आपके कनेक्शन में ना प्लेफुलनेस की कमी हो गई है। एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, मस्ती करना, गाने गाना, खेलना कूदना, ये सब कुछ होना चाहिए। मैटर नहीं करता कि आपकी एज कितनी है। प्लेफुलनेस हर किसी की लाइफ में चाहिए रहती है ना। तो इसकी कमी है अभी कहीं ना कहीं। तो हो सकता है कि जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है अभी बहुत उदास हैं या डिटैच्ड फील कर रहे हैं अपने पार्टनर से। साथ हैं लेकिन बात करने का मन नहीं कर रहा, कुछ शेयर करने का मन नहीं कर रहा, कुछ बात करने से पहले ही ऐसा लगता है कि सामने वाला समझेगा नहीं, हमारे बीच झगड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके की स्थिति हो सकती है।
ओके। सो इसी तरीके से ना आपको करीब आने की ज़रूरत है, हक करने की ज़रूरत है, किसू करने की ज़रूरत है। शेयर करिए अपना लव, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस। डोंट बी लाइक उसको पता होना चाहिए, उसको समझ आना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं होता, और अगर होता भी है तब भी हम सुनना चाहते हैं, सुनना अच्छा लगता है ना। कई बार हम कई सारे सॉन्ग्स बार बार सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि मन अच्छा होता है। आपने एक बार सुना, आपको पता लग गया ना कि कैसा है, फिर बार बार उस म्यूज़िक को क्यों सुनते हो? क्योंकि जब सुनते हो तब अच्छा लगता है ना। शब्दों का भी वही है, बातों का भी वही है। हम बार बार कुछ चीज़ें सुनना चाहते हैं, बातें सुनना चाहते हैं, बोल दो। ओके, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपका थोड़ा पास्ट देखूंगी कि पास्ट में आपकी मुलाकात कैसे हुई एंड किस तरीके से आपकी जर्नी आगे बढ़ी। ओके, तो तैयार है जानने के लिए? अगर हाँ तो जल्दी से लाइक कर दें वीडियो। और फिर हम देखेंगे क्या कुछ है, और आगे ना फिर उनकी तरफ से मैसेजेस भी जो रहेंगे वो भी मैं देखने वाली हूँ। ओके, ऑलराइट। कैसा था आप दोनों का पास्ट एक दूसरे के साथ? लेट्स सी। ओके, सो 9 ऑफ कप्स का कार्ड सबसे पहले आता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये राशियां हो सकती हैं या तो आपकी या फिर आपके पार्टनर की। 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी। हेरोफेंट, नंबर 5 की एनर्जी यहाँ पर आती है। देन वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। जिनसे कि आप डील कर रहे हैं, हो सकता है कि वो एक अध्यापक या अध्यापिका हो, या फिर आप हो सकते हो अध्यापक या अध्यापिका, पीएचडी कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जा रहे हो, बीएड किया है, या गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो तो टीचिंग की जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो। और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो स्पिरिचुअल टीचर हो, कोई गुरु हो सकते हैं, ब्रह्मचारी हो सकते हैं, राइट, उनसे आपको लगाव हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि ये रिस्पॉन्सिबल रहे हों आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। विजडम बहुत है, वाइज सोल हैं, इस तरीके से कह सकते हैं। तो कौन होते हैं वाइज सोल? वाइज सोल वो होते हैं जिनको ढेर सारा ज्ञान होता है लाइफ के बारे में, जिनको एग्जैक्टली पता होता है कि लाइफ है क्या, जीनी कैसे है। वो लोग जो दुख में दुखी नहीं होते और सुख में बहुत ज़्यादा सुखी नहीं होते, ऐसे लोग वाइज होते हैं। वाइज सोल कहते हैं इनको। विजडम होता है इनके पास। और विजडम कभी बुक्स से नहीं आता, एक्सपीरियंसेस से आता है। तो ये एक्सपीरियंस या तो इस जन्म में हुआ हो या पिछले जन्म से होता चला आ रहा हो, वो होते हैं वाइज सोल। तो जब भी हेरोफेंट का कार्ड किसी के लिए आएगा ना, तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये व्यक्ति बहुत विद्वान है, बुद्धिमान है। हर परिस्थिति में कैसे आगे बढ़ना है, क्या कुछ करना है, इसको जस्ट पता ही होता है। किसी ने सिखाया नहीं है, पता है। और अगर ये जानने की भी कोशिश करेगा ना तो एक ही बार में समझ जाएगा। जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे वेद काव्य वगैरह पढ़ते हैं लेकिन उनको पल्ले कुछ नहीं पड़ता, राइट। ये ऐसे हैं कि एक बार ही इन्होंने कोई किताब उठाई या कोई वेद या काव्य या कुछ भी पढ़ा, इनको तुरंत समझ आ जाता है। ओके, तो जिनके साथ में आप डील कर रहे हो, जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, वो ऐसे ही हैं। और हो सकता है कई बार वो आपसे बहुत ही फिलॉसफिकल टॉक्स करते हों, या आपसे कई बार ऐसे सवाल पूछते हों जिनसे कि आपको डर लगता हो कि अगर इन्होंने कुछ ऐसे पूछ दिया और मैं जवाब नहीं दे पाई या नहीं दे पाया तो क्या होगा। ये सोचेंगे कि मैं बुद्धू, है ना। ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि ये आपके गुरु ही हों, ट्यूशन में या कोचिंग सेंटर में आपको पढ़ाते हों, उनके साथ में आपका कनेक्शन बना है, उन्हीं के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। बहुत एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले व्यक्ति हैं ये। एंड आई थिंक इनके केस में, अगर मैं आपके केस में, इनके केस में अगर मैं पास्ट में जाती हूँ, आई फील आपको ही कहीं ना कहीं काफ़ी सारे इमोशंस इनके लिए रहे हैं, प्यार रहा है, इनको भी रह सकता है, बट इन्होंने कभी ऐसे बोला नहीं होगा जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। क्योंकि जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं ना, वाइज सोल की कैटेगरी में, बहुत ज़्यादा इमोशंस को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। दे आर वेरी लॉजिकल, प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं लाइफ का, लाइफ टाइम से, कई जन्मों से। तो उनको समझ आ जाता है कि इमोशंस
का हमें कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ नहीं। तो प्रेम संबंध, मैरिज, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट नहीं करते। इमोशंस कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? एनर्जीज के साथ, गॉड एंड गॉडेस के साथ, यू नो, ऐसा होता है। तो आई डोंट थिंक सो कि पास्ट में भी आप दोनों में कोई बहुत गहरी बॉन्डिंग रही होगी। जब आपने इनको देखा, आपने इनसे कनेक्शन बनाया, आप इनसे मिले, तो आपको बहुत खुशी हुई होगी। आपको लगा होगा कि हाँ, ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, मुझे यही चाहिए थे लाइफ में। क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज़ आपकी लाइफ में पहले रहे हैं जहाँ पर आपको किसी ऐसे व्यक्ति की नीड थी। हम सभी को नीड होती है कि कोई हमें रास्ता दिखाए, गाइड करे। तो आप जब इनसे मिले, आपको लगा कि विश फुलफिलमेंट है, मतलब आपकी विश पूरी होगी, ऐसा ही व्यक्ति मुझे चाहिए था। बट शायद इनकी तरफ से उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आपको ना मिला हो। आई सी के हो सकता है आपने इनको प्रपोज भी किया हो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, और मे बी इनकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला। पास्ट में तो ऐसा हुआ है, प्रेजेंट में भी देखेंगे कैसा हुआ है, और देख लेते हैं। आपको सुनने को मिला होगा कि बैलेंस ही नहीं है, इनकी एज ज़्यादा है, आपकी कम है, या ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप कम पढ़े लिखे हो, या मेच्योरिटी लेवल पर अगर देखें तो ये ज़्यादा मेच्योर हैं, आप उतने मेच्योर नहीं हो। इस तरीके की चीज़ें हो सकता है आपको सुनने को मिली हो। इनकी वजह से आपने खुद को इम्प्रूव करने की भी कोशिश करी होगी, यू नो, आपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना एंड लाइफ के बारे में जानना। लाइफ की डेफिनेशन क्या है, हो सकता है ये सवाल आपसे पूछा हो इन्होंने। तो उस वक्त बड़ा डर, आपको बड़ा डर लगा होगा, नर्वस हुए होंगे, क्योंकि अगर मैं आपको देखूं तो सच में आप उस समय इतने मैच्योर नहीं थे। अभी आई थिंक स्पेशलिटी में हो तो काफ़ी कुछ सीख गए हो, लेकिन उस वक्त आपका आपकी अप्रोच लाइफ की तरफ वैसी ही थी जैसे किसी भी मतलब टीनेजर की होगी, तो वही थी। कैसे लगते हैं ये? फेयर है, मुझे लगता है फेयर टू व्हीटिश कलर होगा, एंड आई थिंक बाल कम है इनके, एंड थोड़ा चाइनीज़ टाइप फेस कट हो सकता है, चाइनीज़ जापानीज़ टाइप। 5 एंड 3 और 4 ऐसे हाइट हो सकती है, हो सकता है थोड़े टॉल भी हों। बोलते बहुत जल्दी जल्दी होंगे, लेकिन एक अपनापन सा झलकता होगा इनसे बात करने में, है ना। जब आपने पहली बार इनसे बात करी होगी, आपको लगा होगा कि ये कितने अपने से लगते हैं। राइट, आई नो, क्योंकि एक ऐसे इंसान है कि बड़े बड़े लोगों के साथ भी बैठेंगे, और अगर किसी गांव में, देहात में चले जाते हैं तो वहाँ पर भी लोगों के साथ में इनकी ट्यूनिंग हो जाती है। तो इस तरीके की पर्सनालिटी है ये। वाइस सोल का काम होता है दुनिया को संदेश देना, दुनिया को जो साइकिल्स, ओल्ड साइकिल्स हैं, उनसे निकालना, दुनिया को मोटिवेट करना, या उनको भक्ति की तरफ लेके जाना, उनको ये रियलाइज़ करवाना कि वो कौन है। तो वो चीज़ ये आपके साथ भी करते होंगे, और आपको बहुत बोरिंग लगती होगी और डर लगता होगा, है ना। तो पास्ट में अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी ही रही हैं जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाया है, आपने अप्रोच किया है, लेकिन उनकी तरफ से शायद बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला। बट इनकी वजह से आपकी लाइफ में ज़रूर बैलेंस आया है, ये मैं देख रही हूँ। प्रेजेंट में देखते हैं, प्रेजेंट में क्या, अभी क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। द टावर, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस। सेपरेशन चल रहा है, झगड़ा हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, एंडिंग है, दुखी हो, परेशान हो, वेट कर रहे हो, और अपना इनर वर्क कर रहे हो, ये चल रहा है हाल फिलहाल में अभी तो। यानी कि कोई कम्युनिकेशन है नहीं यहाँ पर। 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया, और कोई कार्ड रहता है ऐसा जिससे कि पता चले कि आप कितने तकलीफ में हैं। गिव अप नहीं किया आपने, हालांकि थक गए हैं मैनिफेस्ट करते करते, इनर वर्क करते करते, लेकिन बंद नहीं कर रहे हैं आप। वो आपके मन में वही चीज़ बैठ गई है कि ये हेरोफेंट है, हाई प्रीस्टेस है, कि जिस तरीके से वो ज्ञानी हैं, जिस तरीके से उनको विजडम मिला है, वैसे मुझे भी चाहिए, वैसे मुझे भी करना है।
बिकॉज आपको लगता है कि अगर आप भी उन्हीं के जैसे मेच्योर होते या उतना ही विजडम होता तो आज आप दोनों साथ में होते, ऐसा आपको फील हो रहा है ना। आपको ये भी लगता है कि आपका एक डिवाइन कनेक्शन है, या आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या सोलमेट हो सकते हैं, एक गुरु के जैसे हैं आपके लिए, आपको गाइड करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, सारी चीज़ें भी आई थिंक आपको फील होती हैं इनको लेकर। सो लेट्स सी उनके इमोशंस एंड फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, क्योंकि अब तो देखना ही पड़ेगा। बस अभी तक मैं देख रही हूँ पास्ट एंड प्रेजेंट के हिसाब से जैसे कोई अप्रोच उनकी रही नहीं है अच्छी आपकी तरफ, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा आपकी तरफ, और ऐसे कभी प्यार भरी बातें आई डोंट थिंक कि करी होंगी इन्होंने। लेट्स सी क्या इमोशंस हैं आपको लेकर, क्या फील करते हैं। मतलब यूनिवर्स सच सच बता दो मुझे भी जानना है आखिर क्या फील करते हैं ये हमारे व्यूअर्स के लिए। 6 ऑफ कप्स, इमोशंस तो हैं भाई ये तो कहना गलत होगा कि इमोशंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन जो बोलती है उनके लिए कि वो आपके लिए इमोशनल है, इमोशंस तो हैं और भर भर कर हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स ना बहुत प्यार भरा कार्ड है। ये ऐसा कार्ड है किसी की लव रीडिंग में आएगा तो बताता है कि इस व्यक्ति को लगता है कि ये आपको पास्ट लाइफ से जानते हैं और पता नहीं कितनी लाइफ से, क्योंकि यहाँ पर 6 कप है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जन्मों से कम 7 का हम बोलते हैं, और पिछले 6 जन्मों से ही आपके साथ हैं, ऐसा उनको लगता है। पता नहीं कब से ये कनेक्शन है, तो वो अपनापन ये फील करते हैं आपके साथ, और आपने वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ ली शुरुआत में ही। मैंने बोला था ना कि आपको लगा होगा कि अरे कोई डिवाइन कनेक्शन, गहरा कनेक्शन है, बहुत अपनापन सा आपको लगा होगा इनकी बातों से। तो अपनापन इसीलिए लगा क्योंकि बहुत पहले से सच्ची में जानते हैं और इनको भी लगता है, राइट। हाँ, इनको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपको इन्होंने ही मैनिफेस्ट किया है, जैसे इनके माइंड में जो चलता होगा कि ऐसी कोई लड़की होनी चाहिए या ऐसा लड़का होना चाहिए, तो वही एग्जैक्टली वही हो आप। लेकिन कोई एक चीज़ की कमी है, जैसे हो सकता है एज, हो सकता है मेच्योरिटी, और बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं जैसे कि ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ एक चीज़ जो है वो बहुत अलग है जिसकी वजह से इनको लगता है ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते आपको, राइट। ऑल्सो रोमांटिक हैं आपको लेकर, रोमांटिक फीलिंग्स हैं गाइज, तो अगर आपको ऐसा लगता था तो गलत नहीं था, ओके। फीलिंग्स तो हैं, देखो यहाँ पर लव लेटर रखा हुआ है, फ्लावर्स हैं, रोजेस, स्मार्ट लगते हैं वैसे ये जो भी हैं, या लगती हैं खूबसूरत, वो तेज तरार हैं। सोशल मीडिया पर हैं क्या, काफ़ी एक्टिव, मुझे लग रहा है ऐसा। फीलिंग्स तो हैं, फिर दिक्कत क्या है, एज का ही दिक्कत है, और क्या दिक्कत है, फिर इतना क्यों स्ट्रिक्ट बन के दिखाते हैं, क्या रीज़न है भगवान जी, मदर यूनिवर्स क्या है बताओ ज़रा, कुत्थी सुलझाओ ज़रा। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्यों ऐसा क्यों है। 7 ऑफ कप्स, ऑल राइट, ओके। तो अपने इमोशंस के आधार पर कोई फैसला नहीं करना चाहते, एज भी है और बाकी बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब ये कंफ्यूज्ड हैं, इनको ये समझ नहीं आता कि कौन सच्चा है कौन नहीं है। इनका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा, लोग पहले मिले होंगे, अच्छे नहीं मिले, तो अभी इन्होंने ना खुद को चेंज किया, जैसे आप लोग भी करते हो, है ना। कोई अगर आपको धोखा दे दे फिर आप कहते हो अब सेकंड चांस हम नहीं लेंगे, इनके साथ भी वही है। इन्होंने खुद को ऐसे परिवर्तित जो किया है ना, किसी कनेक्शन में आगे ना बढ़ पाने की वजह से किया है, तो अब वापस से उस जगह पर नहीं आना चाहते। तो रोमांटिक फीलिंग्स हैं गाइज आपको लेकर, डेट भी करने का सोचते हैं, प्यार भी आपसे बहुत है, लेकिन ये दिल देखिए निकाल के रख देते हैं। जब भी बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है ना, फीलिंग्स बहुत आ जाते हैं, इमोशंस आ जाते हैं, दिल को बाहर निकाल के रख देते हैं और आराम से सो जाते हैं। ये दिल की मत सुनो भाई, ये कुछ नहीं है, नहीं देखना है। प्लस एक चीज़ और भी है जो मुझे समझ आ रही है कि समझ नहीं पाते कि दिल का मामला है कि दिमाग का मामला है, ये एक और इशू है इनके साथ। सो करेंटली क्या फील कर रहे हैं, याद कर रहे हैं आपको, अगर आपसे बात नहीं हो रही है हर वक्त आपको याद करते रहते हैं, आज भी ये आपको याद कर रहे हैं, जस्ट आज के दिन या कल के दिन कर रहे होंगे, और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि आप इनसे बात करो या आपकी कोई फ़ोटो दिख जाए या आपके बारे में कुछ पता लग जाए, ये है इनके माइंड में अभी, ओके। सोचते भी हैं अपनी तरफ से बात करने का, लेकिन फिर इनको लगता है कि नहीं,
मुझे बात नहीं करनी चाहिए। अगर मैंने बात करी तो उसको लगेगा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, और फिर वो हो जाएगा ना कि आपने देखो पहल करी तो मैं आई या तो मैं आया, है ना। तो ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। तो इनको क्या है, देखो कितने कंफ्यूज हैं ये। इनको ये है कि आपके बारे में पता चल जाए, आपसे बात हो जाए, आपकी आवाज़ सुनने को मिल जाए, फ़ोटो देखने को मिल जाए, या आप सामने हो, इनके सामने आ जाओ, बट कोई ये ना कह पाए कि इन्होंने बोला। क्यों? क्योंकि अपनी पोजीशन है, अकड़ है, अपना एटीट्यूड है, उसको झुकाना नहीं चाहते। ये है। हो सकता है इनका मूलांक 4 हो। 4 जिनका मूलांक होता है ना, बहुत ज़िद्दी टाइप होते हैं वो लोग, ऐसा है। बहुत पावरफुल होते हैं, यूनिक सोच रखते हैं, अपने गोल्स उनके क्लियर होते हैं, गोल्स के लिए फाइट करते हैं। तो बीच में कोई भी चीज़ आती है तो उसको लेकर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ओवर थिंक करते हैं, कई बार स्टैंड नहीं ले पाते। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, राइट। तो ये सब कुछ है। करंटली ये फील कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, याद बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम बात नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। वो सामने से आए तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको भी बहुत बेचैनी हो रही होगी, आपको लग रहा होगा कि बात कर लूँ, इसीलिए आप आज रीडिंग देख रहे हो, इसी वजह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं लगातार। देखते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। देखिए, आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। बोलेंगे नहीं, एक्शन से आपको बताएंगे कि आपको प्यार करते हैं। ये ना बहुत खतरनाक लोग होते हैं। ये अपने एक्शंस इनके पहले भी ऐसे थे, तभी आप प्यार में पड़े, राइट। एक्शंस ये फिर भी अभी भी रखना चाहते हैं। अगर अभी भी आप इनसे मिलते हो, बात करते हो ना, ये बहुत आपको अपनापन सा फील करवाएंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं, आप बोलो। ऐसा ये ब्लेम नहीं लेना चाहते। ओवरऑल एनर्जी ये कहती है। साथ अगर ये रहेंगे भी ना, तो ये ऐसे रहेंगे कि जैसे ये आपको अपने पीछे पड़वाएंगे, कि आप इनके आगे पीछे घूमो, और फिर ऐसा हो कि आपने फोर्स किया या आपने परिस्थितियाँ ऐसी खड़ी कर दी तो मेरे को इसके साथ आना पड़ा। वो चीज़ है, बहुत चालू है भाई। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, हक करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं। ये अभी की फीलिंग्स हैं गाइस, कल और आज की। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज मी। कह रहे हैं आपको पता ही नहीं है कि आपने कितना ज़्यादा मुझे दर्द में डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि इनको बहुत कंट्रोल करना पड़ रहा है। आप अगर मिलते नहीं तो इनको पता ही नहीं होता कि ऐसा भी कोई इंसान होता है। भाई अपने विचार हैं, हम लोग सोचते रहते हैं कि ऐसी लड़की होती तो, ऐसा लड़का होता तो, नहीं मिलता तो कुछ नहीं। यार ये तो हमारे ख्याल थे। सामने कोई दिख गया तो फिर अब बड़ी मुश्किल हो जाती है। आई हैड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। ये एग्जैक्टली जो फील करते हैं और जो हैं वो आपसे हाइड करके रखते हैं, आपको बताते नहीं हैं। और ये कहीं ना कहीं आपको स्पाई भी करते रहते हैं, और वो भी नहीं आपको बताते, क्योंकि इनको बहुत चिंता है अपनी पर्सनैलिटी की। इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है इनको। यहाँ से देखते हैं क्या है। ये वाला कार्ड लेती हूँ, चलो। ओनली टाइम विल टेल। सो आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर ये है कि आप भी बात मत करो, वो नहीं कर रहे हैं उनको भी मत करने दो, टाइम पर छोड़ दो। ओके, समय आपको बता देगा कि कब आपको क्या करना है। क्योंकि यहाँ पर आपने मैसेजेस देख लिए, आपको पता भी चल गई उनकी सच्चाई क्या है। ऑलराइट, अभी आप सोचोगे कि चलो बात कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आया है कि टाइम को अपना काम करने दो, आप कुछ मत करो। क्योंकि आई थिंक आप पहले भी कर चुके हो, आप प्रपोज कर चुके हो, अपनी फीलिंग्स बता चुके हो, इन्होंने कभी कोई अच्छा रिस्पॉन्स आपको दिखाया नहीं, तो अभी आप वेट करो। ओके, और हो सकता है आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। सो रिजल्ट आने दो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मेहनत करो अपने करियर पर, अपना फ्यूचर बनाने की अभी कोशिश करो। अभी इनके आगे पीछे मत भागो, क्योंकि वो पार्ट आपने पहले कर लिया। यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी, आपके जो अपने गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, उनको सेट करो। आपने इनसे ये सीखा ना कि गोल्स बनाने हैं, ये चीज़ तो आपने सीखी है ना, है ना। अब उसी पर काम करो, अपने गोल्स पर काम करो, और एक दिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनो। यानी कि ऐसे व्यक्ति बनो जिसको सब कुछ आता है, घर का काम, बाहर का काम, सब कुछ संभाल लेता है। एक ऐसा व्यक्ति आप बनो। ओके, और उस वक्त जो फ्यूचर है वो होगा, आगे बनेगा। ठीक है, क्योंकि देखो फीलिंग्स इनके अंदर हैं, ये प्यार करते हैं, बट याद रखो कि वाइस सोल भी हैं, राइट।
तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इनसे बात नहीं करोगे तो ये तो पागल हो जाएंगे, वो नहीं है, इनको अपने आप को संभालना आता है। सो टाइम को हैंडल करने दो सारी चीज़ें, ठीक है। ये गाइडेंस है आपके लिए। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, ग्रुप नंबर 3, तो चलिए देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, यानी कि आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सो मैंने आपको पहले भी बताया था हर एक कार्ड के पीछे आपका मैसेज होगा। देख लेते हैं यहाँ पर क्या मैसेज है फॉर यू। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे के पास रहो, लेकिन स्पेस भी देना है। तो मे भी जिन लोगों ने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को डोमिनेट करते हो या फिर आपका पार्टनर आपको बहुत डोमिनेट करता है। और ये चीज़ समझने की आवश्यकता है कि भले ही वो आपका है, हाँ वो व्यक्ति आपका ही है, हम कह पाते हैं ना कि यू आर माइन, येस ऑफ कोर्स, लेकिन स्पेस देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने फ्रेंड से मत मिलो या अपना काम मत करो, सेल्फ केयर मत करो, बस मुझे देखो, मुझे चाहो, मेरे बारे में बात करो, मुझे सुनो, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति का पूरा पूरा समय ले रहे हो, इसका मतलब है कि वो अपनी फ्रीडम कहीं ना कहीं आपकी वजह से खो रहा है। सो एक समय के बाद ना कनेक्शन बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो प्यार का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को जकड़ कर रख लें। प्यार का मतलब है कि हम उसको हेल्प करें ग्रो करने में। बोलते हैं ना कि एनिमल्स अगर आपको प्यारे लगते हैं, वर्ड्स आपको प्यारे लगते हैं या फ्लावर्स आपको प्यारे लगते हैं, तो उनकी केयर करो। ये नहीं कि उनको पकड़ कर रख लिया, राइट, उनको पिंजरे में बंद करके रख लिया। अब आप उनको खाना दे रहे हो, पानी दे रहे हो, लेकिन है तो वो जेल में ही बंद। अभी आपके साथ कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा, वो चीज़ है। तो हम सभी को स्पेस चाहिए ग्रो करने के लिए, क्योंकि हम एक सोल है और अपना कोई ना कोई काम करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। तो अगर आप किसी सोल को पकड़ कर बैठते हो ना, जकड़ कर बैठते हो ना, तो वो चीज़ दिक्कत करती है। आप एक बार रियलाइज़ करिए कि क्या आपके साथ ऐसा है, क्या आप ऐसा करते हो या फिर आपके पार्टनर ऐसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा इशू है आप दोनों के बीच में। ऑलराइट, तो अब हम देखेंगे आपका पास्ट, आपके कनेक्शन का पास्ट, एंड देन थोड़ा प्रेजेंट देखेंगे और फिर देखेंगे उनके इमोशंस एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं आज के दिन। मैसेजेस भी चेक करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है। तो जब तक कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, वीडियो लाइक कर लीजिएगा, गाइस, शेयर भी कर दें आपके फ्रेंड्स के साथ, और अपना फीडबैक भी मुझे दें कि कितना आपसे रेजोनेट हुआ, क्या रेजोनेट हुआ, क्या नहीं। ओके, ऑलराइट गाइस, तो आपके पास्ट पर पहुँचते हैं सबसे पहले, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है। कैसा रहा है उनका पास्ट। 2 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. We have again Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and the Fool. ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए। फूल का भी है, जजमेंट का कार्ड भी यहाँ पर आता है स्कॉर्पियन एनर्जी के साथ। वृश्चिक राशि हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की, या फिर तुला राशि हो सकती है, जो मुझे एयर साइन में सबसे ज़्यादा मुझे चांसेस लग रहे हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए कुंभ राशि और मिथुन राशि भी हो सकती है, क्योंकि अगेन यहाँ पर सोर्ड्स हैं। बहुत ही ओवर थिंकिंग करते हो आप दोनों ही, आप दोनों के लिए मैं देख रही हूँ। ओके, सो पास्ट की बात कर लेते हैं। कब आप दोनों की मीटिंग हुई, किस तरीके से मीटिंग हुई। उस वक्त मीटिंग हुई है जब आप बहुत कन्फ्यूज्ड थे अपनी लाइफ में, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, फ्यूचर कैसे बनाना है, प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस कैसे ढूंढने हैं, घर वालों की केयर कैसे करनी है। उस वक्त आपकी मुलाकात इनसे हुई है। ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने बहुत हेल्प आपकी करी होगी फाइनेंशियली या फिर फिज़िकली, बट आई थिंक इमोशनल लेवल पर तो कुछ सपोर्ट आपको हो सकता है मिला हो सकता है इन्होंने आपको बेफिक्र रहना सिखाया हो, कि इतनी मुसीबतों के बाद भी आपको कैसे बेफिक्र रहना है, प्रे कैसे करना है, सरेंडर कैसे करना है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और क्या आप सोशल मीडिया पर मिले थे, आप मुझे बताना कब, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहाँ मिले थे। तो मुझे लग रहा है कि आप सोशल मीडिया पर मिले हो। करण नाम मुझे सुनाई दे रहा है, करण, प्रतिज्ञा, उमा,
साहिल, निमी कौर, इस तरीके के नाम मुझे सुनाई दे रहे हैं, सुन पा रही हूँ। डेट्स हैं कुछ 7, 8, 9, फ्राइडे 14, 15, 16, 17, इस तरीके के डेट्स दिख रहे हैं। 2-2 दिन के दिख रहे हैं, 2-2, 3 दिन। तो ऐसा लग रहा है जैसे 2 दिन, ये 2 जो दिन रहे हैं ये काफ़ी खास रहे हैं, 16, 17 या 3, 4 ऐसे करके, जिनमें कुछ तो स्पेशल हुआ है आपके लाइफ में। इनसे मिलना, इनसे 2 दिन इनके साथ रहना, में भी आप ट्रैवल कर रहे थे या फिर सोशल मीडिया पर 2 दिन एक्टिव थे, कुछ तो ऐसा है 2 दिनों का जोड़े में दिख रहा है। मिलना, बात करना हुआ है। यहाँ पर भी 2 ऑफ सोर्ड्स है ना, तो 2 का कुछ तो कनेक्शन है। मे भी आपका मूलांक या भाग्यांक 2 हो। मैनिफेस्टेशन क्या है, यूनिवर्स क्या है, हो सकता है ये कॉन्सेप्ट इन्होंने आपको सिखाया हो। आई फील द सीक्रेट बुक है, हो सकता है इन्होंने वो बुक आपको दी हो। इन्होंने अपनी लाइफ में जैसे चेंजेस लाए हैं मैनिफेस्ट करते हुए, हो सकता है इन्होंने वो थ्योरी आपको समझाई हो कि इस तरीके से आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपनी लाइफ के कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हो। ऐसा फील हो रहा है। और मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत लवी डवी वाइब्स रही हैं। शुरू में जब आप मिले, पास्ट अगर मैं देखूं तो वहाँ पर यही है कि ये व्यक्ति जो है बहुत समझदार है, ये व्यक्ति के पास काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस हैं, या ये मुझे अच्छी एडवाइस देता है, तो मुझे इससे बात करते रहना है। वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके माइंड में रही है शुरू में। और उनके माइंड में ये था कि हाँ बात कर रही है तो बात कर लो, या बात कर रहा है तो बात कर लो, क्या जाता है। और आप इनसे कुछ सीख रहे थे और अपने जीवन में कैसे शांति लेकर आनी है उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे इनके थ्रू। सो प्यार वाली फीलिंग तो मुझे दिख ही नहीं रही। स्टिल देख लेती हूँ, थोड़ा और देख लेती हूँ। ओके, एस ऑफ कप्स, मजिशियन। अब देखो, मैं मैनिफेस्ट की बात कर रही थी आपसे और सी यहाँ पर मजिशियन आ गया। सम्मान बेशक रहा है आप दोनों के बीच में, लेकिन प्यार वाली चीज़ें नहीं है। अभी देखते हो करंटली क्या चल रहा है, बट पास्ट में तो प्यार वाला जैसा कुछ नहीं है। सी यहाँ पर येलो कलर, इन्होंने कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ाया है। सरेंडर करना यूनिवर्स पर, निर्भर करना, खुश रहना, मस्त मौला रहना। जैसे इन्होंने आपको बोला कि आप जितने खुश रहोगे ना उतनी खुशियाँ आप अट्रैक्ट करोगे। ये चीज़ें जैसे इन्होंने आपको सिखाई हैं, यहाँ से शुरुआत हुई है आपकी। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है इनका। जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, हमेशा ये आई थिंक जिम करते रहते हैं। डाइट प्लान वगैरह इनका बड़ा स्ट्रिक्ट है, दिखते भी बड़े स्मार्ट हैं। इंजीनियर हैं क्या, एल से हो सकता है नेम शुरू होता हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति किसी से लड़ झगड़ नहीं सकता। तीखा बहुत बोलता है ये व्यक्ति, या ये बोलती हैं, लेकिन जल्दी झगड़े में नहीं पड़ते। इनको इनके गोल्स बहुत प्यारे हैं और इस पर काम करते हैं। ये डूबते का सहारा है। ये जो व्यक्ति है ना, डूबते का सहारा है। जो भी कहीं पर भी इनको डूबता हुआ दिखेगा ये उसको खींच लाएंगे। देन आई एम श्योर ये वृश्चिक राशि के हैं, ऐसा मालूम दे रहा है। सो करेंटली देखते हैं क्या है। पास्ट में तो मुझे कुछ ऐसा प्यार जैसी चीज़ें नहीं दिख रही। सम्मान ज़रूर है, आपके मन में बहुत सम्मान है इनके लिए, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं उस वक्त आपको हेल्प करी जब आप बहुत कंफ्यूज थे, और हो सकता है आपने भी इनको हेल्प करी हो, क्योंकि इनकी लाइफ में प्यार की कमी थी, तो वो प्यार इनको आपसे महसूस हुआ। तो जिस तरीके से आप बात करते हो, जो टोन है आपकी, बड़ा मीठा आप बोलते हो, उससे इनको काफ़ी अच्छा लगा। फैमिली में इनके बहुत ज़्यादा प्यार स्नेह तो इनको मिला नहीं। देखो, हो सकता है माँ से मिला भी हो, फादर से कुछ प्यार व्यार इनको नहीं मिला, तो वो कमी तो हमेशा रहती है। तो वो कमी कहीं ना कहीं आपने इनकी पूरी करी है। प्रेजेंट में देखते हैं क्या चल रहा है। फीलिंग्स हुई होंगी डेवलप, बट इतना आ नहीं रहा पास्ट में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अरे वाह, 10 ऑफ कप्स, शादी तक चलेगा। 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। अभी तो आप लोग मतलब ऐसा है कि आपको इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है। आप अभी इनको अप्रोच भी कर रहे हो, बट आई थिंक ये मान नहीं रहे, ऐसा है। अभी तो आपको बहुत लगाव है इनसे। आपको लगता है कि हाँ इन्हीं के साथ आपको आगे बढ़ना है, यही आपको संभाल सकते हैं, यही आपको झेल सकते हैं, ऐसा है। बट वो शायद मान नहीं रहे किसी रीज़न से। उनका ये है कि उनको अभी लाइफ में और बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है। सो अभी वो अवेलेबल नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि बिल्कुल
आपको ना बोला होगा, लेकिन शायद अभी के लिए बोल दिया कि नहीं अभी नहीं। क्या रीज़न है, क्यों नहीं मान रही है? हमारे व्यूअर्स जब बोल रहे हैं अभी शादी का, क्यों नहीं मान रहे, या रिलेशनशिप का क्या दिक्कत है? 9 ऑफ कप्स, एम्बिशंस, बहुत सारे एम्बिशंस हैं। मैंने कहा ना इनको पैसे वैसे का कुछ तो है, इनका लोन है, इनके फादर ने आई थिंक लोन चढ़ा रखे हैं, वो भी इनको सारे उतारने हैं। तो अभी इनको ये लग रहा है कि मुझे करियर के बारे में सोचना है, बाकी चीज़ें नहीं सोचनी। और हो सकता है इन्होंने आपको नो बोल दिया हो क्योंकि उनको अपने करियर का पता नहीं है, तो ये आपको कैसे रोक के रखें। वो हो जाता है ना कि आपकी वजह से मैं रुकी, है ना। अब आगे चलकर अगर आपको कोई रिश्ता अच्छा नहीं मिलता है तो वो ब्लेम वाली चीज़ आ जाती है। आई थिंक दैट्स वाई इन्होंने आपको नो बोल दिया है। सो ऐसा नहीं है कि सेपरेशन है, चीज़ें खत्म हो गई या बहुत झगड़ा हुआ है या किसी ने किसी को धोखा दिया है। बस ये है कि सामने वाला तैयार नहीं है, और इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो कि प्यार है भी या फिर नहीं है। प्यार है क्या, मैं भी देख लूँ, क्योंकि ऐसे इमोशंस वाले कार्ड्स तो अभी तक आए नहीं हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओ वाओ, किंग ऑफ कप्स, थैंक गॉड। प्यार तो है, प्यार तो बच्चे हैं इनको, लेकिन इनके गोल्स बहुत बड़े हैं इनके लिए। मतलब इनको ये लगता है कि अगर इनके गोल्स पूरे नहीं होंगे तो ये अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाएंगे, तो प्यार चला जाएगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग थॉट है इनके माइंड में। हो सकता है इनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो, इन्होंने देखे हो लोग कि पहले बहुत प्यार करते थे, फिर बाद में चीज़ें बनी नहीं, रुपए पैसे की कमी की वजह से डाइवोर्स हो गया, है ना। तो वो चीज़ है माइंड में। लेट्स सी अभी क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि आप अभी की फीलिंग जानना चाहते हो, है ना, स्पेशली आज की। लेट्स सी क्या फील करें, क्या इमोशंस हैं आपको लेकर। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। क्या जॉब करते हैं आप? कोई तो जॉब करते हैं आई थिंक, या तो बिजनेस करते हैं। अभी बहुत फेमस हो आप, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आई थिंक आप बहुत फेमस हो। हाई प्रीस्टेस एंड नाइट ऑफ सोर्स। बात करनी है इनको आपसे, कम्युनिकेट करना है तुरंत। आई थिंक कुछ तो आप कर रहे हो, या तो सोशल मीडिया पर हो, या फिर आपका अपना बिजनेस है, स्टार्टअप किया है, या कोई जॉब कर रहे हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, नाम बहुत हो रहा है आपका, लोग पसंद बहुत कर रहे हैं। तो ऐसे में ना ये थोड़े डरे हुए हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे। इनको ये लग रहा है कि आप निकल ना जाओ हाथ से। जब इन्होंने आपको ना बोला उस वक्त इनका ये था कि ना बोल देंगे तो अगर कल को लेट होता है तो इन पर नाम नहीं आएगा। जैसे अगर आपके रिश्ते चले गए, वो हो जाता। अभी मैंने बोला ना आपको कि भाई मान लो मैंने आपको बोला कि आप रुक जाओ, मैं ही आपकी रीडिंग करूँगी, और फिर 2-3 महीने बाद 2-3 महीने निकल गए और उसके बाद मैंने आपको बोल दिया मैं रीडिंग नहीं कर रही, राइट। तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि अरे इतने में तो मैं उनसे करवा लेती, है ना, ये चीज़ हो जाती है। तो वैसे इनका हाल है कि ब्लेम करोगे आप, इसलिए आपको ना बोल दिया। बट उनको क्या था कि आप इनको पसंद बहुत करते हो, आप इनको छोड़ के नहीं जाओगे। इनको ऐसा लगता था, मुझे नहीं पता कि आप करते थे या नहीं, बट इनको ऐसा लगता था, क्योंकि मुझे दोनों तरफ से इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं आई पास्ट के लिए कि बहुत प्यार था। आई थिंक प्रेजेंट में अभी ऐसा है आपको कि अभी आप करते हो। आई डोंट नो ये चीज़ आपने कम्युनिकेट करी या नहीं। अगर आपने करी है तो उनको पता है, तो दैट्स वाई उन्होंने कह दिया कि नहीं मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, क्योंकि आप जाओ, आप कहीं नहीं जाने वाले। बट क्योंकि वो आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, आप इतने पॉपुलर हो रहे हो, तो अब उनको डर लग रहा है। तो आज की, जस्ट आज की अगर मैं बात करूँ ना, तो आज भी वो सोच रहे हैं कि उनको बात करनी है। हो सकता है आने वाले कुछ घंटों में या इस हफ्ते में वो आपको मैसेज या कॉल करें। टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन सुन रहे हैं। इंट्यूशन बहुत अच्छी है, क्योंकि वृश्चिक राशि का कहीं ना कहीं असर है। किंग ऑफ कप्स जो है वो आया है, जजमेंट भी आया है, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज़ हैं। तो वृश्चिक राशि वालों की इंट्यूशन बहुत तेज़ होती है, गट फीलिंग बहुत तेज़ होती है। तो वो कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, वो चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं उनसे बात करो, लेकिन अगर नहीं होती है तो उनको आपसे बात करनी। इसी सन का कार्ड है। उनको लग रहा है आप खुश हो उनके बगैर, इतनी कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो। एंड आई थिंक आपके केस में क्या है, क्योंकि आपको जो आप दोनों के बीच में हुआ वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो आप खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट आपकी एनर्जी लो ना हो, विच इज़ वेरी गुड। बट वो जब आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो उनको लग रहा है कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, डरे हुए हैं, परेशान हैं। ये है अभी की फीलिंग। सो दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद यू, कि कैसे भी करके बात करें, पता चले कि चल क्या रहा है लड़की के माइंड में या लड़के के माइंड में, ये हो रहा है। तो हर वक्त ना सोचते रहते हैं। सी एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। सी
कार्ड्स देखो, आप खुद देख लो। उनको बात करनी है, उनको एक्शन लेना है और लगातार ओवर थिंकिंग चल रही है कि क्या 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 होगा, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, कोई और तो नहीं आ गया, किंग ऑफ सोर्ड्स। सी, ये ऐसा तो नहीं कुछ छिपा रही है मेरे से, ऐसा तो नहीं कि इसने कोई डिसीजन ले लिया। सी, 4 ऑफ वांड्स, शादी का तो डिसीजन नहीं ले लिया, शादी तो नहीं हो रही इसकी। तो इस तरीके के विचार इनके मन में लगातार चल रहे हैं। चाहे ऐसा हो रहा है अभी हाल फिलहाल में। मैसेजेस देखो इनकी तरफ से, मैं देखती हूँ क्या आता है। और बोलो ना, आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू। मैंने जस्ट अभी आपको यही बोला रीडिंग में। सी, उनको डर लग रहा है वो खो ना दें आपको कहीं, ऐसा हो रहा है उनके साथ। मैंने बोला ना, उन्होंने सिर्फ इसलिए आपको ना बोला या ऐसे रिएक्शंस दिखाए सो दैट उन पर ब्लेम ना लगे, लेकिन यहाँ पर चीज़ें उल्टी हो रही। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ, जब भी सेपरेशन हो ना, खुश हो और स्टेटस खुशी वाला ही लगाओ, फिर सामने वाले को पता चलता है। सी, आई डेंट मीन टू हर्ट यू। वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, उनको लग रहा है कि इन्होंने आपको हर्ट किया, अभी आप मूव ऑन कर रहे हो, जो कि है ही नहीं। आप तो रीडिंग देख रहे हो, बट उनको ऐसा लग रहा है। सी, ऑल आई रियली वॉन्ट इज टू सी यू अगेन। उनको वापस से आपको देखना है, आपसे बात करनी है पहले जैसी। ऐसा हो गया है, डरे हुए हैं, परेशान है। मज़ा आया? ऐसे होता है। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, फाइनली वॉन्ट टू मैरी यू। उनको वही लग रहा है, किसी और से तो शादी नहीं हो जाएगी कहीं, तो उनको शादी करनी है आपसे किसी भी हालत में, और जल्दी से जल्दी करनी है, क्योंकि उनको लग रहा है, लगता है गई है, लगता है गया ये। ऐसा है यहाँ पर। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है गाइडेंस आपके लिए। हाँ, इतने सारे कार्ड, एक ही चाहिए। मदर यूनिवर्स एक ही कार्ड दीजिएगा जिससे कि मैं गाइड कर सकूँ सभी लोगों को। सो यहाँ पर ये वाला कार्ड आया है, ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट दी करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। ओके, तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में आपने क्या किया, उन्होंने अगर आपको ना बोला या उन्होंने ऐसे दिखाया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपने बोला ठीक है, यही सही, अब मुझे अपने ऊपर फोकस करना है। तो जैसे ही आपने अपना इरादा बदला, वैसी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो गई और आप तक वो रिसीव हो रहा है जो आप चाहते थे। ट्रस्ट करो यूनिवर्स पर, सब कुछ हमारे फेवर में ही होता है, फिर हमेशा याद रखना। ओके, सो आपको क्या बोला गया है, आप जो कर रहे हो आप वो करते रहो और उनको अप्रोच करने दो। दिस टाइम उनको अप्रोच करना है, तो उनको मैसेज करने दो, कॉल करने दो, एंड यू डू योर थिंग्स। आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मुझे बताएं कितना आपसे रेजोनेट किया। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, बाय बाय।